हेलो फ्रेंड्स। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। मैंने 6 क्वेश्चन तक करा लिया है। ये मैं डीएसएसबी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो मैंने खुद दिया हुआ है, जैसे कि मैं इसके पहले वाले पार्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये उसका जनरल अवेयरनेस का पार्ट में ले रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो वहाँ पे 6 क्वेश्चन के बाद ब्रेक हो गया था क्योंकि इनफ स्पेस नहीं था, स्पेस का प्रॉब्लम हो गया था मोबाइल में, तो इसलिए अपने आप से वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो चलिए मैं फिर से वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो 6th वाला है फ्रेंड वो देखिएगा, वेयर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बुल्गारिया लोकेटेड। तो ऑप्शन है यहाँ पे 3 सोफिया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने जैसे कि वर्ल्ड में जो कंट्री हैं उनके कैपिटल पे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया है। तो और नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको जूम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 7 है, विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया फॉर द टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। कि ऐसे कौन से चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं फ्रेंड्स, तो हम सीधे आंसर की तरफ चलेंगे क्योंकि हमारे सीधे आंसर यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये जो थे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, जिनको CJI भी शॉर्ट में लिखा हुआ मिलेगा आपको कहीं कहीं पे, और इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के रूप में। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो देख लेते हैं, वो है 8 है हमारे पास, नागार्जुन यानी कि नाग सेना कन्वर्टेड विच फेमस इंडो ग्रीक रूलर टू बुद्धिज्म। अब यहाँ पे देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया थोड़ा कि जो नागार्जुन या नाग सेना जो थे, ठीक है, उन्होंने कन्वर्ट किया विच फेमस इंडो ग्रीक रूलर टू बुद्धिज्म। किस फेमस इंडो ग्रीक रूलर को बुद्धिज्म में उन्होंने कन्वर्ट किया। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ पहले वीडियो में कि हम लोग चूँकि अब यहाँ पे एक राइट ऑप्शन हमारे सामने दिया ही हुआ है, प्रिंटेड ही है, तो हम 4 ऑप्शन नहीं ले रहे हैं, सीधे हम करेक्ट आंसर की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिनेंदर जो हैं वो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ लेते हैं 9 की तरफ। विच प्लेयर वॉज गिवन दी गोल्डन बॉल अवार्ड। विच प्लेयर वॉज गिवन दी गोल्डन बॉल अवार्ड इन दी 2018 फीफा वर्ल्ड कप। तो फ्रेंड देखिए ये अगेन जो है हमारे पास स्पोर्ट का क्वेश्चन आ गया है। इसके पहले जो वीडियो था जो शॉर्ट बना है, कट हो गया है जिसमें लास्ट में, तो उसमें भी एक स्पोर्ट का क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये फीफा से क्वेश्चन आया है। देखिए फीफा जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो आंसर है वो ल्यूका मॉड्रिक है, यानी कि जो गोल्डन बॉल अवार्ड था वो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप का वो ल्यूका मॉड्रिक को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10th वाला, वर्ल्ड फेमस एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस है, पुरानी यूनिवर्सिटी है, पूछा है कि किस स्टेट में है, तो ये बिहार में है। इसी क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लासिकल डांसर। तो देखिए फ्रेंड डांस पे, क्लासिकल डांस पे क्वेश्चन आया है, क्लासिकल डांसर ऑफ कथक। तो ऑप्शन हमारे पास ए यानी कि 1 है हमारे पास, रीता देवी। इसमें कहा है कि जो हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लासिकल डांसर, ठीक है, ऑफ कथक। तो रीता देवी नहीं है, बाकी शोभना नारायण हैं। यहाँ पे शोभना नारायण जी हैं, सितारा देवी भी कथक डांसर हैं, बिरजू महाराज भी कथक हैं, तो इसीलिए। चलिए 11 के बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, ये 12th वाला है फ्रेंड, इसको भी मैं जूम कर देती हूँ। 12th है, फर्टिलाइज़र मेजर IFFCO हैज़ पार्टनर्ड विद, फिर डैश है, बेस्ड टेक्नोलॉजी फर्म आई मंडी टू लॉन्च एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। IFFCO, आई मंडी and mobile application and web portal to address all needs of the farming community associated with it। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, पूछा क्या गया था कि जो फर्टिलाइज़र मेजर एक कंपनी है, ठीक है, ये जो है IFFCO, इसको कहा गया है कि ये इसने पार्टनर किया, यानी कि किसके साथ पार्टनर हुई ये पूछा गया। और ये जो जिस कंट्री के साथ यहाँ पे पार्टनर हुई वो क्या है, वो है टेक्नोलॉजी फर्म आई मंडी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आई मंडी और इफ़को इसके बारे में बताया गया है कि ये जो है मोबाइल एप्लीकेशन है, और जो आई मंडी है ये वेब पोर्टल है। ठीक है, और ये ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है एक।
तो चलिए अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं 13 वाला, टी आर महालिंगम इज़ फेमस फिर डैश प्लेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे टी आर महालिंगम के बारे में पूछा है कि ये क्या, मतलब जो वादक जो होते हैं उनके बारे में भी, वादक और वाद्य यंत्र का भी क्वेश्चन आता है। तो आप देख लीजिए ये जो है फ्लूट बजाते हैं, तो इसलिए जो टी आर महालिंगम है वो फेमस फ्लूट प्लेयर ऑफ इंडिया है। तो 14th क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब देखिए इन्वेंशन पे क्वेश्चन आ गया, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो यहाँ पर आपके पास जो हमारे पास सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, विलियम इंथोवन। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है जो 15th वाला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट इज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट या लिपि है जिसको राइट से यानी दाएं से बाएं लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 दी हुई हैं। पहला है खारोष्ठी। ठीक है, जो खारोष्ठी लिपि है उसको राइट से लेफ़्ट लिखते हैं। बाकी 3 अलग और लिपियाँ हैं, ब्राह्मी है, प्राकृत है और पाली है। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास 16th क्वेश्चन है, खोरिया डांस इज़ अ फोक डांस एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स इसके पहले क्लासिकल डांस कथक के बारे में पूछा गया, अब यहाँ पे फोक डांस के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पे 4th वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हरियाणा। खोरिया कहाँ का है, हरियाणा का। ठीक है, अब जब फ्रेंड्स आपको जब आप वो डांस के जो भी आप जब तैयारी करेंगे जनरल अवेयरनेस की, तो उसमें आप ये फोक डांस का भी तैयारी करिएगा, क्लासिकल का भी करिएगा। ठीक है, कि किस स्टेट का कौन सा फेमस डांस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 17th, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड मिनिमम ईयरली डिपॉजिट रिक्वायर्ड अंडर पॉपुलर गर्ल्स चाइल्ड सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना। अब देखिए यहाँ पे आपका एक स्कीम पे क्वेश्चन आ गया जिसमें कि जो लड़की पर या गर्ल पे आया है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना, तो सरकार की एक योजना पर भी आएगा क्वेश्चन। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड मिनिमम ईयरली डिपॉजिट। अब ये देखिए क्या था ये कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसमें कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है। तो इसका ये कह रहे हैं कि जो सरकार ने क्या किया है, इसका जो डिपॉजिट है वो कम कर दिया है। ईयरली जो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, आई मीन जो जमा करने पड़ेंगे, वो कम कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। तो ये जो सुकन्या समृद्धि है, ठीक है, ये किसके अंडर है, ये पॉपुलर गर्ल चाइल्ड सेविंग स्कीम है। तो ये देखिए पॉपुलर गर्ल चाइल्ड सेविंग स्कीम है और इसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो अब कितना जो रिड्यूस किया तो कितना कर दिया, 250 रुपये कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन सिचुएटेड। NCTE का हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा गया है फ्रेंड्स। तो हेड जो ये इसका हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा है, क्वेश्चन 19 है, द सेकेंड एडिशन ऑफ उन्नत भारत अभियान दैट एम्स टू एनरिच रूरल इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स एक रूरल होता है एक अर्बन होता है, अर्बन में शहरी हो जाता है, रूरल में गांव का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि जो उन्नत भारत अभियान का जो सेकेंड एडिशन है, ठीक है, उसमें क्या इनका जो एम था कि एम टू एनरिच रूरल इंडिया को एनरिच किया जाए। और ये कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2018 को। तो देखिए फ्रेंड्स सितंबर में एग्ज़ाम हुआ है, अप्रैल का क्वेश्चन पूछा गया है और ये करंट का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये आज का लास्ट 20 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो 20th क्वेश्चन है वो मैं ले लेती हूँ। देखिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज़ इन लोकसभा वॉज डिक्रीज्ड फ्रॉम 25 to 20। कहा गया है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो आपकी जो यूटीज़ हैं यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ हैं लोकसभा में, वो डिक्रीज़ कर दी गई हैं और कितनी कर दी गई, 25 से 20 कर दी गई। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और ये है 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973। तो देखिए फ्रेंड्स, और इसके बाद आगे भी हैं
ये तो जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और इसके बाद जो भी कुछ भी है वो हमारे पास वो अर्थमेटिक का भी पोर्शन है और रीजनिंग का भी है, बट अभी एक साथ सारे करा पाना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। और मेरे मोबाइल में सच कहूँ तो स्टोरेज का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अभी मैंने एक वीडियो जो अपलोड किया था वो डिस्कनेक्ट हुआ, ये दूसरा है, तो मैं आगे का जो बनाऊँगी वीडियो वो आप उसके लिए तब तक वेट कर लीजिए और इसको देख करके समझिए और अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी प्रॉब्लम हो फ्रेंड, जो भी समस्या हो वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और जब भी मैं पोस्ट करूँगी आप उस पर कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स इसके अलावा मैं एक FB पे खुद भी अपना एक ग्रुप क्रिएट कर रही हूँ, और बल्कि मैंने कर भी दिया है, TGT PGT के और KBS DSSB की बायोलॉजी एंड साइंस, ठीक है, रूही एडुकेटर ग्रुप के नाम से आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे भी आप अपने आप को ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, सेफ़ रहिए।